Standard 6th English Grammar. In previous lecture, you learn cases of noun. I gave you the exercise first in homework, also the second. First you check your answers from this pic of your first exercise. Then for second exercise, we'll discuss little and then I'll give you the solution at the end of this video, or maybe I'll give you some photos of solution. So let us see from 5th. The shop of सलवान ब्रदर्स. तो आंसर बनेगा सलवान ब्रदर्स शॉप. द ऑर्डर ऑफ द कमांडर इन चीफ. तो आंसर क्या बनेगा? कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर. द मैजिक ट्रिक्स ऑफ डायनेमो. तो आंसर बनेगा डायनेमोस मैजिक ट्रिक्स. द पोएम्स ऑफ टेनिसन एंड मिल्टन. और आंसर बनते हैं टेनिसन्स एंड मिल्टन्स पोएम. टेनिसन्स पोएम एंड मिल्टन्स. और तीसरा आंसर भी बनता है टेनिसन एंड मिल्टन्स पोएम्स. तीनों ही वैलिड है. नेक्स्ट इज द नेम ऑफ माई सिस्टर इन लॉ. तो माई सिस्टर इन लॉज नेम. द सॉन्ग्स ऑफ श्रेयाज एंड सोनूज सॉन्ग. तो द सॉन्ग्स ऑफ श्रेया एंड सोनू, उसको हम बनाएंगे तो एक एपोस्ट्रोफी यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, या फिर सिर्फ एक में लास्ट वाले में लगाएंगे, या फिर श्रेयाज सॉन्ग्स एंड सोनूज ऐसे भी लिख सकते हैं. द टॉयज ऑफ लिटिल चिल्ड्रन. तो उसको बनाएंगे लिटिल चिल्ड्रंस टॉयज. द परफ्यूम्स ऑफ लेडीज. तो लेडीज परफ्यूम, यहाँ पे लेडीज ऑलरेडी प्लूरल है तो सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाएंगे. द नॉवेल्स ऑफ टैगोर. तो टैगोर्स नॉवेल्स. द पार्क ऑफ सेंट जेम्स. सेंट जेम्स पार्क. एस ऑलरेडी है एंड में तो सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाएंगे और फिर पार्क लिखेंगे. द सेक्रेटरी ऑफ मिस्टर राय. तो ये बनेगा हमारा मिस्टर राइज सेक्रेटरी. द वर्क ऑफ अ होल डे. तो अ होल डेज वर्क. द पेरेंट्स ऑफ ऑल अदर गर्ल्स. तो ऑल अदर गर्ल्स पेरेंट्स. द न्यू बाइक ऑफ योर फ्रेंड बॉब. तो योर फ्रेंड Bob's new bike. The houses of Robin and Mr. Suhas. The houses of Robin and Mr. Suhas में देखिए Robins and Mr. Suhas. अब सुहास में एंड में एस है तो उसके पीछे सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाएंगे. और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं रॉबिन्स एंड मिस्टर सुहास हाउस, रॉबिन्स हाउस एंड मिस्टर सुहास, या फिर मिस्टर रॉबिन्स एंड मिस्टर सुहास हाउस. द क्राउन ऑफ द क्वीन ऑफ इंग्लैंड. द क्वीन ऑफ इंग्लैंड्स क्राउन. और भी थोड़े पॉजिटिव केस के यूजेस लर्न करने बाकी हैं तो लेट मी एक्सप्लेन. द पॉजिटिव केस इज restricted to the nouns shown below. Restricted means limited. उसके बहुत ही लिमिटेड यूजेस है. कहाँ कहाँ और कैसे यूजेस है ये हम देखेंगे वन बाय वन. फर्स्ट है नाउन्स डिनोटिंग पर्सन्स एज अनुज बुक, अ गर्ल्स फेस. तो जो नाउन पर्सन को डिनोट करते हैं या फिर यानी कोई भी पर्सन के साथ हम पॉजिटिव केस यूज़ कर सकते हैं. पॉजिटिव केस यानी या तो एपोस्ट्रोफी एस या फिर
सिर्फ एपोस्ट्रोफी। अब एपोस्ट्रोफी एस कहाँ यूज़ करना है और सिर्फ एपोस्ट्रोफी कहाँ यूज़ करना है, इसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। तो हमारा फर्स्ट यूज़ है कि नाउन डिनोट्स डिनोटिंग पर्सन्स, अनूज बुक, गर्ल्स फेस। सेकेंड है नाउन्स डिनोटिंग लिविंग थिंग्स लाइक एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एट्सेट्रा। तो जो भी लिविंग थिंग्स है उसको हम पॉजिटिव केस में डिनोट कर सकते हैं, पॉजिटिव केसेस उसके बना सकते हैं। उसमें एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, पहले पर्सन आया, दैट इज़ वी कैन से अबाउट ह्यूमन बींग्स। उसके बाद एनिमल, बर्ड्स और इंसेक्ट का आया, जैसे कि मंकीज, टेल, लायंस, पो, बर्ड्स, फीदर्स। नाउ थर्ड, नाउन्स डिनोटिंग पर्सोनिफाइड थिंग्स। पर्सोनिफाइड थिंग्स प्रीवियस क्लास में हमने लर्न किया था। पर्सोनिफाइंग यानी कोई भी नॉन लिविंग थिंग है या एनिमल है, बर्ड है, इंसेक्ट है, उसको ह्यूमन क्वालिटीज़ दी जाए, उसको ह्यूमन क्वालिटीज़ या ट्रेड्स दिया जाए तो उसको कहते हैं पर्सोनिफाइड। जैसे कि इंडियाज़ हीरोज़, नेचर्स लॉ। अब नेचर्स लॉ में लॉज के तो अपने नेचर्स नहीं, लॉज किसके बनाए हुए हैं, ह्यूमन के। तो नेचर्स लॉ, फॉर्चून स्माइल, स्माइल कौन करते हैं, ह्यूमन बींग्स, तो भी वो फॉर्चून को दिया है, डेट्स डे। तो इस तरह से कोई भी ह्यूमन ट्रेट्स जब किसी भी नॉन लिविंग थिंग, एनिमल या किसी को दिया जाए तो दैट इज़ कॉल्ड पर्सोनिफाइड। और उस टाइम पे एपोस्ट्रोफी एस या एपोस्ट्रोफी लगा के हम लोग उसको डिनोट कर सकते हैं। उसमें भी एक चीज़ क्लियर की है कि एन inanimate thing is said to be personified when it has ascribed to itself the attributes of a person। तो मैंने जो चीज़ बताई वही है कि कोई भी लिविंग नॉन लिविंग थिंग है उसको जब पर्सोनिफाइड किया है और उसको पर्सन यानी ह्यूमन बीइंग के जैसे एट्रीब्यूट मिलता है, इम्पोर्टेंस मिलता है, तब उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस या एपोस्ट्रोफी लगता है। नेक्स्ट इज नाउन्स डिनोटिंग टाइम और स्पेस और वेट और वैल्यू। तो जो नाउन है टाइम बताता है या स्पेस बताता है या वेट या वैल्यू। सबसे पहले टाइम, अ डेज जर्नी, पूरे दिन की, डे टाइम ड्यूरेशन दिखाया, तो डेज जर्नी। मंथ्स हॉलीडे, मंथ का ड्यूरेशन है। 3 वीक्स लीव, 3 वीक का ड्यूरेशन है। ईयर, अ ईयर्स एब्सेंस, 1 साल का। तो एक टाइम पीरियड जो इंडिकेट करता है नाउन, उसके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस या फिर एपोस्ट्रोफी यूज़ कर सकते हैं, मतलब हम उसको पॉजिटिव केस में यूज़ कर सकते हैं। स्पेस, स्पेस यानी कोई भी जगह बोल सकते हैं, बोट्स, लेंथ, हेयर्स, ब्रेथ, रेजर्स, एज, स्टोन्स थ्रो, नीडल्स पॉइंट। तो जो स्पेस एरिया दिखा रहा है, लेंथ है, ब्रेथ है, एज है, देन पॉइंट है, तो उसके लिए टू इंडिकेट द स्पेस वी कैन यूज़ पॉजिटिव केस। वेट, तो वेट में अ पाउंड्स वेट, अ टन्स वेट, तो वेट इंडिकेट करने के लिए भी हम लोग पॉजिटिव केस यूज़ कर सकते हैं। देन वैल्यू, अ शिलिंग्स वर्थ, 5 पाउंड्स वर्थ। कोई भी चीज़ की वैल्यू बतानी है, 5 पाउंड्स की वैल्यू कितनी है, तो एट दैट टाइम वी कैन यूज़ पॉजिटिव केस। एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिया है कि द पॉजिटिव केस शुड बी यूज टू डिनोट पोजीशन और ओनरशिप। तो पॉजिटिव केस जो है वो सिर्फ पोजीशन या ओनरशिप के लिए ही यूज़ करना चाहिए कि ये इसका अपना है, अपनी चीज़ है, प्राइवेट चीज़ है, अपनी पर्सनल चीज़ है, उसी को इंडिकेट करने के लिए हम पॉजिटिव केस यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, देखिए, द डिफीट ऑफ द एनिमी। तो रीड करने पर तो ये लगता है कि एनिमी की डिफीट है,
बट एक्चुअली वो डिफीट उसकी अपनी तो नहीं है, दैट ही गॉट, और किसी ने उसको दिया हुआ है, हार किसी ने उनको दी है। तो द डिफीट ऑफ एनिमी को हम ऐसे नहीं लिख सकते, द एनिमीज डिफीट, दिस इज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट, उसको द डिफीट ऑफ एनिमी ही लिखेंगे। एक सिंपल सी चीज़ है, मोस्टली लिविंग थिंग्स, पॉजिटिव केस हम किसके साथ यूज़ करेंगे, तो लिविंग थिंग्स, देन पर्सोनिफाइड थिंग्स, देन टाइम्स, ड्यूरेशन, देन स्पेस, देन वेट और वैल्यू दिखाने के लिए। अब फर्स्ट एक्सरसाइज मैंने होमवर्क में दी थी, सॉरी, हाँ। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमको ये जो भी हमने अभी अभी यूजेस देखे ना, उसको ध्यान में रख के सॉल्व करनी है। तो इसमें से कौन से, कहाँ पे पॉजिटिव केस यूज़ किया है वो राइट है, कहाँ पे रॉन्ग है वो दिखाना है। पहला है ए.आर. रहमान्स म्यूज़िक, तो ये राइट फ्रेज़ है। क्यों? ए.आर. रहमान, लिविंग थिंग, द मंथ्स लास्ट डे। अब मंथ्स लास्ट डे है, पर उसमें कोई पर्टिकुलर थिंग हैपन हुई हो, कोई पर्टिकुलर ड्यूरेशन में कुछ हैपन हुआ हो, ऐसा कुछ नहीं है, तो इसको हम राइट फ्रेज़ नहीं बोल सकते हैं, ये रॉन्ग है। इसको लास्ट डे ऑफ द मंथ ही लिख सकते हैं। द क्वींस क्राउन, टुडेज़ न्यूज़पेपर, टुडेज़ आज की तारीख में जो बना है, दैट इज़ द न्यूज़पेपर। सो समथिंग एक्शन हैपेंड इन द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, दैट्स वाई इट इज़ द राइट फ्रेज़। लास्ट मंथ्स मैगज़ीन, ये मैगज़ीन कब बनी है, लास्ट मंथ के ड्यूरेशन में। द बीज स्टिंग, लिविंग थिंग, अ डेंटिस्ट क्लिनिक, लिविंग थिंग, अ लायंस मेन, लिविंग थिंग, द केव्स डोर, अगेन नॉन लिविंग थिंग, तो ये राइट फ्रेज नहीं होगा। देन चेयर्स लेग नहीं होगा, द हाउस रूफ नहीं होगा, नेचर्स डॉटर, ये राइट स्टेटमेंट है, अ नीडल्स पॉइंट। तो ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग नहीं लग रहा, ये भी राइट रहेगा क्योंकि इट इज़ इंडिकेटिंग स्पेस। ओके, नाउ इन द सेकेंड एक्सरसाइज, करेक्ट द फॉलोइंग, तो इसमें आपको करेक्शन करना है, वो भी सारे ही अभी अभी जो हमने लर्न किए यूजेस पॉजिटिव केस के, उनको ध्यान में रख के करना है। दिस टेबल्स लेग्स आर ब्रोकन, तो इसमें कैसे बनेगा, लेग्स ऑफ दिस टेबल आर ब्रोकन। दिस सोफाज फॉर्म इज़ वेरी सॉफ्ट। इसके आंसर अभी मैं इधर सिर्फ डिस्कस कर रही हूँ, बाद में आपको उसकी एक फ़ोटो अलग से मिल जाएगी आंसर की। सो डोंट वरी, डोंट गेट हरी टू राइट, आप बाद में भी लिख सकते हो, अभी सिर्फ ध्यान दो। फॉर्म ऑफ दिस सोफा इज़ वेरी सॉफ्ट। माई अंकल्स फार्म हाउस, दिस इज़ माई अंकल्स फार्म हाउस। इस तरह से आपको बाकी के सेंटेंसेस भी बनाने हैं, देन यू विल गेट द सॉल्यूशन। So this is our first chapter. Now our first chapter is complete.